नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है। सामायिक करते हुए गृहस्थ श्रावक भी सभी प्रकार के पाप वृत्तियों से बच जाता है। हिंसा और परिग्रह ये दो पाप के और छोर हैं। 5 पापों में हिंसा से पाप शुरू होता है और परिग्रह पर अंत होता है। पाप का एक छोर हिंसा से है और दूसरा छोर परिग्रह पर समाप्त होता है। ये पाप के ही 2 बड़े बड़े भाव हैं और अगर इन दोनों छोरों को ही बांध दिया जाए, सीमित कर लिया जाए, तो बाकी के सभी जो बीच के 3 पाप हैं वो सब अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। हिंसा से ही सब चीज़ शुरू होती है और परिग्रह पर जाकर के वह समाप्त हो जाती है। कोई भी तरह की प्रवृत्ति पापात्मक हिंसा से प्रारंभ हुई, झूठ, चोरी, कुशील की यात्रा करते हुए परिग्रह पर अंत को प्राप्त हो जाती है, उसके आगे कुछ नहीं होता। तो हिंसा और परिग्रह यह 2 ही बड़े बड़े पाप जो गृहस्थ जिनमें हमेशा संलग्न रहता है, इन पापों से वह अपने आप को सामायिक के समय पर पूर्णतया बचा लेता है। पाप से जब वह बच जाता है तो उस समय पर वह अपने साम्य भाव में रहता है और साम्य भाव में रहते हुए जब कहा गया था कि वह यति के समान हो जाता है, तो यहाँ ये बताया जाना है कि यति के समान हो तो जाता है, लेकिन यति के समान होने के लिए कुछ और भी ध्यान रखा जाता है। श्रावक बहुत जल्दी खुश हो जाता है जब उससे कहा जाता है कि तुम महाव्रती की तरह हो गए हो, यति की तरह हो गए हो। तो वह खुश होने के साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि उसे आगे और किन किन चीज़ों पर अपनी विजय प्राप्त करनी है और इस तरह की कोई भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनमें वह क्या करे, यह भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे का छंद है 103 नंबर का। शीतोष्ण दंश मशक परीसहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगाः। पढ़ें एक बार। शीतोष्ण दंशमशक परीसहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगा। कहते हैं कभी कभी ये सब परिस्थितियां सामायिक के समय पर बन जाती हैं। आप सामायिक करने बैठे, एकदम से ठंडी हवाएं चलने लग गईं, शीत का वातावरण बन गया। सामायिक के समय पर बैठते समय तो ठंड में बैठ गए, खुली हवा में बैठ गए और थोड़ी देर बाद हवाएं का रुख बदल गया। तो वो आपके लिए अब उस सामायिक के समय पर आपकी प्रवृत्ति क्या होना, कैसे आपको अपने मन वचन काया की चेष्टा करना, वो यहाँ बताया जा रहा है।
जो विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं वह ठंड के वातावरण से भी आ सकती हैं, उष्ण वातावरण से भी आ सकती हैं। सामायिक में आपको गर्मी भी लग सकती है, जिस स्थान पर बैठे हो वहीं पर सूरज थोड़ी देर में सिर के ऊपर आ गया, सामने आ गया, उसकी ताप आपको सहन नहीं हो रहा है, तरह तरह की बाधाएं हो सकती हैं, होती हैं। शीत की बाधा, उष्णता की बाधा, दंश मशक, है ना, ये तो आप जानते ही हो, बाइट ऑफ मॉस्किटोज हैं जो मच्छर होते हैं उन्हीं को दंश मशक कहा जाता है। तो ये भी अच्छा काटते हैं और जो उसकी चुभन होती है उसको भी सहन करना, है ना। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। आप जहाँ पर जिस तरह से बैठ गए, अब वहाँ पर बैठने के बाद में वह स्थान पर धीरे धीरे से ही कीड़े मकोड़ों का आना, मक्खी मच्छरों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा ये पता पड़ जाता है कि यहाँ कोई स्थिर होकर के बैठा है। तो जब कोई हिलता रहता है तो वो भी नहीं बैठ पाते ढंग से, तो उन्हें भी वो मौका मिलता है कि चलो अब तो कोई मिला। तो वह स्थिरता में ही आपको काट पाएगा, जब आप हिल रहे होंगे तो कहाँ काट पाएगा। तो वह भी अपनी इच्छा पूर्ति तभी कर पाता है जब आप सामायिक में होंगे। तो सामायिक में ठंड का, उष्णता का भाव भी आता है, दंश मशक आदि ये सभी परिशह कहलाते हैं। परिशह वह होते हैं जो हम अपनी इच्छा से ही सहन करते हैं, और उन्हें अपनी इच्छा से सहन करने का मन बनाना भी होता है। परिशहों को सहन करने के लिए हमें तैयार भी रहना होता है, और ये ध्यान रखना होता है कि इन परिशहों से ही हमारे मन की दृढ़ता बनेगी। तो सामान्यतया व्यक्ति कष्टों से डरता है, कष्ट के नाम से ही उसको बहुत बड़ा कष्ट हो जाता है। कष्ट सुनते ही उसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर ही सारा का सारा बोझ आ गया, मेरे ऊपर ही सब कुछ प्रतिकूल होने लग गया। यह कष्ट से डरने वाला व्यक्ति अपने आप को सामायिक में स्थिर नहीं रख पाएगा। तो जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखना चाहता है, सामायिक में थोड़ी देर रहना चाहता है, उसे कष्ट जीतने का भी एक भाव कर लेना चाहिए। क्या करने का? कष्ट जीतने का। कष्ट अगर हमने सहन कर लिया तो कष्ट जीत लिया, और कष्ट अगर सहन नहीं कर पाए तो कष्ट से हार गए। और कष्ट सहन करना ही नहीं तो हारे हुए हैं ही। सुन रहे हैं? जिनकी यह मेंटेलिटी है कि हमें किसी भी तरीके का परिसह या कष्ट सहन करना ही नहीं, तो वे समझें कि वो कष्टों से हारे हुए हैं। जो कष्ट सहना शुरू कर देते हैं लेकिन पूरा सहन नहीं कर पाते हैं, बीच में ही हार जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कष्ट सहन करने का अभ्यास कर रहे हैं, जीत नहीं पाए। और कष्ट जिन्होंने सहन कर लिया उन्होंने कष्ट को जीत लिया। तो आपको कष्ट जीतने के लिए ये धर्म सिखाया जाता है। किसके लिए? जिस चीज़ से आप हारे हुए हो, हारते ही रहोगे, क्योंकि ये भी जिंदगी एक खेल है हार जीत का। और इस जिंदगी के खेल में भी हमेशा इसी तरह से कष्ट आते हैं। उनसे जो हार जाते हैं वो गिर जाते हैं, और जो जीत जाते हैं वो अपनी यात्रा आगे कर पाते हैं। तो जिंदगी के इस खेल में भी हार और जीत का ही खेल चलता है। हारना जीतना किससे? तो जो व्यक्ति कष्टों से हार गया वो व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार गया। जो कष्टों से हार गया वो अपनी जिंदगी से ही हार गया। और जिसने कष्टों को जीत लिया उसने जिंदगी की बाजी जीत ली। कष्टों को जीतना सिखाया जाता है। आप सीखें, धर्म को लोग इसीलिए अपने अंदर नहीं धारण कर पाते हैं क्योंकि वो कष्टों से डरते हैं, और जो जिस चीज़ से डरता है उसके सामने वो चीज़ें आती रहती हैं। ये भी बात निश्चित है। जैसे खेल में जिस खिलाड़ी से आप डरोगे
वो खिलाड़ी जब जब आपके सामने आएगा तब तब आपकी दम टूटेगी, और आप कहोगे नहीं हम अगर बैटिंग करने के लिए खड़े हैं तो बॉलिंग करने वाला हमारे मन का होना चाहिए, उसी को बुलाओ। तो ऐसा कभी नहीं होता। नहीं समझ आ रहा? आप अपनी बैटिंग करो, बॉलिंग कोई भी कर सकता है। कोई ये कंडीशन तो नहीं होती कि भाई बॉलिंग उसी को देना है, वेस्ट इंडीज वाले को नहीं देना है, इंडिया वाले को ही देना है। तो ये तो कोई कंडीशन नहीं होती है। जिसके साथ में आप खेल रहे हो वो अपना बॉलर सामने लाएगा, और जितना अच्छा खिलाड़ी होगा उसके सामने बॉलिंग करने वाला भी उतना ही अच्छा सामने रखा जाता है। फास्ट बॉलर होना चाहिए, स्पिन बॉलर होना चाहिए, तभी वो सामने वाला बैट्समैन टिक पाता है। तो जिस तरह से ये खेल हमें सिखाता है कि हमें हर तरह की परिस्थिति को खेलना आना चाहिए, उससे उबरना आना चाहिए, उससे हमें फाइट करना, उससे फेस करना आना चाहिए, वह चीज़ ही हमें बताती है कि इसी तरह से हमें जिंदगी को भी संवारना आना चाहिए। जिंदगी में आने वाले कष्ट भी हमें सहन करके उन्हें जीतने की इच्छा रखना चाहिए। आने से पहले ही डर जाते हैं लोग, तो जीतेंगे कब? नहीं समझ आ रहा? अभी ठंडी हवा भी शुरू नहीं हुई, थोड़ा सा पसीना बंद सा हुआ है, बस अब पसीना नहीं आ रहा है, और लोगों ने ठंड के इंतजाम शुरू कर दिए, ठंड ना लग जाए, ठंड ना लग जाए। अरे भाई, हर चीज शरीर के लिए उपयोगी होती है। जितना ठंड सहन कर पाओगे उतनी गर्मी सहन कर पाओगे। जो व्यक्ति ठंड सहन नहीं कर सकता वो कभी गर्मी सहन नहीं कर सकता। ये गुरु वचन है। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं ठंड सहन करोगे तो ही गर्मी सहन कर पाओगे। जो ठंड से डर गया वो गर्मी में भी बहुत जल्दी निपट जाता है। तो हर चीज उपयोगी है। सहन करने के लिए आपको ये देखना है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। अभी तो सहन करना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही डरने लग गए, तो सहन कब करोगे? तो आचार्य यहाँ सिखा रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कष्टों से डरना नहीं चाहिए। कष्टों को सहन करने की अपने अंदर एक क्षमता लाने के लिए अपना मन बना करके रखना चाहिए। और जो व्यक्ति जितना अच्छा सहन करता है, जितना ज़्यादा कष्टों पर अपने मन में विजय प्राप्त कर लेता है, वो एक बार जिसने जो कष्ट जीत लिया तो उससे वह पीड़ित नहीं होगा। फिर जीत लिया माने जीत लिया, अब उसके साथ हम खेल सकते हैं। एक बार उसकी बॉलिंग पर अगर छक्का लग गया, आजा सामने, कोई बात नहीं, अब खेल सकते हैं, अब उससे डरेंगे नहीं। और अगर एक बार डर गए तो हमेशा डरते रहेंगे। तो यही खेल अपनी जिंदगी में होता रहता है। हमारे सामने भी तरह तरह की परिस्थितियां, एक तो स्वयं लेना और एक दूसरों से आना। सुन रहे हैं? दो चीजें होती हैं, यहां दोनों चीजें दी गई हैं। एक कहलाता है परिशय और एक कहलाता है उपसर्ग। इन दोनों में अंतर होता है। परिशय वह होते हैं जो हम खुद चला के रखते हैं अपने सामने, हम खुद सहन करते हैं, हम खुद अपना मन बना करके उन परिसयों को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। और उपसर्ग वो कहलाते हैं जो हम सोच भी नहीं रहे थे और वैसा हो गया। सडन एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। और जिस चीज को हम खुद फेस करने के लिए तैयार हैं, अगर ऐसा होगा आई एम रेडी, तो ये क्या कहलाता है? परिशय, है ना। अगर ठंड है हमें सहन करना है, गर्मी है सहन करना है, थोड़ी सी भी वर्षा आदि की बाधा है सहन करना है, कोई भी मच्छरों का मक्खियों का बैठना है, काटना है, सहन करना है। ये चीज़ें सहन करने योग्य हैं। किसी ने कोई कुछ बुरा कहा है वो भी सहन करना है। ये 22 परिशय हैं। कितने? हाँ, नाम तो इनके सुने ही होंगे। नहीं सुने हो तो भी सुन लेना, और नहीं भी सुने हो तो इतने ही बहुत है जितने तुम्हें बता दिए। 3-4 बस ये शारीरिक परिशय हैं और 1-2 बस मानसिक परिशय, और उनमें मुख्य रूप से बस आक्रोश परिशय। कौन सा? हाँ, इतना ही बस काम में आता है, और इतना ही अगर हमने सीख लिया तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। परिसयों को जीतने के लिए जिसका मन बनता है वह व्यक्ति ही ध्यान कर पाता है। क्योंकि ध्यान के समय पर, सामायिक के समय पर सबसे ज़्यादा जो बाधा आती है
वो आती है बाहरी एनवायरनमेंट की। आप जहाँ बैठे हो, कितना ही आप अपने अनुकूल करके बैठो, वो अनुकूल भी आपको प्रतिकूल लगने लगेगा थोड़ी देर बाद। आपने अपना एसी ऑन कर लिया, जितनी आपको उसकी इंटेंसिटी चाहिए थी वो आपने उसकी बना ली, समझ आ रहा है? थोड़ी देर बाद उसी में आपको ठंड लगने लगी, क्योंकि अभी आप वातावरण के साथ जी रहे थे। अब आप जैसे ही आंख बंद करोगे, अपने पास आओगे, तो आपको अपने शरीर का सबसे ज़्यादा एहसास होने लगेगा। शरीर का एहसास होगा तो शरीर के ऊपर जिस तरह का स्पर्श हो रहा है, ठंड का, गर्मी का, वो सबसे पहले आपको सहन करने में आएगा। फिर आप कहोगे थोड़ा इसको कम करो, थोड़ा ज़्यादा करो। अब सामयिक कर रहे हो तो अब जो है शांति से बैठो। समझ आ रहा है? पंखा भी जो आपने चला रखा है वो भी आपको तेज लगने लग जाएगा जब आप सामयिक में बैठोगे, क्योंकि अब आपका सारा का सारा ध्यान आत्मा और शरीर, बस इन्हीं चीज़ों पर रह रहा है। जब आप आंख खोल के बैठते हो, सबके साथ रहते हो, तब आप सबके साथ जुड़े रहते हो, तो मन सबसे जुड़ा हुआ रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं पड़ती जो अपने साथ हो जाती हैं। और जब आप सामयिक में बैठे हो तो आपको जो अपने साथ हो रहा है वो सब आपको ध्यान रहेगा, अपने ऊपर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। इसलिए शीत है, उष्ण है, दंश मशक हैं, ये परिशय हैं जो हमें चलाकर के भी सहन करना है, अपनी मानसिकता से सहन करना है। उपसर्ग वह होते हैं जो दूसरे के द्वारा कभी कर दिए जाते हैं, किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा भी हो सकते हैं और किसी वातावरण के माध्यम से भी कभी भी अकस्मात आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आ सकती है। तो यह उपसर्ग में भी और परिशों में भी क्या करना, क्या करना, क्या लिखा है? मौन धरा। क्या लिखा है? हाँ, क्या धारण करना? मौन धारण करना, टू कीप साइलेंस। इतना साइलेंट होना कि आपके मन में भी ये भावना आए कि हे भगवान ये क्या हो गया, कोई बचा ले। चिल्लाने की तो बात ही नहीं है, दीनहीन तो बनना ही नहीं, चिल्लाना तो है ही नहीं, क्योंकि बचाने वाला कोई होता नहीं। समझ आ रहा है? और जिसको बचाना होगा तो बचा लेगा, नहीं बचाना होगा तो आपके चिल्लाने से तो आपका पूरा का पूरा भाव खराब हो जाएगा और आपकी सामायिक तो खराब होगी। आप बहुत जो है उस परिस्थिति से अपने आप को डरा हुआ भी महसूस करोगे। तो आचार्य कहते हैं उस स्थिति में क्या करना? शांत भाव से मौन धारण करके उसको सहन करना। और क्या करना? अधिकुर्वीरन अचल योगा, अपनी योगों को चलायमान नहीं करना, अचल बनाना। योग माने जो आपका मन है, वचन है, काय है, इसको और स्थिर बनाना, बिल्कुल प्रतिमा की तरह, जैसे ठूंठ खड़ा होता है वृक्ष की तरह, बिल्कुल वैसे की तरह आप बिल्कुल अपने मन वचन काय को स्थिर कर लेना, अचल कर लेना। तो क्या होगा? उस आपत्ति को आप जीत लोगे। सुन रहे हो? वो आपत्ति जो आई है वो बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन अगर आपके योग स्थिर हैं तो आप उस आपत्ति को जीत लोगे। अगर आप चलायमान हो गए, दीनहीन हो गए, चिल्लाने लग गए, डर गए, भाग गए, तो फिर कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्या करना पड़ता है? जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आती है, आप किसी जानवर को देखना। सुन रहे हो? मनुष्य तो हो लेकिन जानवरों को भी देखा करो। किसी जानवर को देखना, जब कोई जानवर डर जाता है या किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो वो जानवर उस समय पर बिल्कुल अपने आप की इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, वो बिल्कुल अपने आप को स्थिर कर लेता है। और जब वह स्थिर हो जाता है तभी वह अपने ऊपर आई हुई आपत्ति से अपने आप को बचा पाता है। जब तक आप दौड़ते भागते रहोगे तब तक आप किसी से बच नहीं पाओगे।
आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो, बंदर पड़ा हो, आप जितना दौड़ोगे वो उतना ही आपको दौड़ाएगा। और अगर आप डट गए, उसकी तरफ मुकाबला करने के लिए अपना मुख कर लिए, तो वो वहीं पे वहीं जहाँ है वहीं खड़ा रह जाएगा। वो भी ये देखता है कि इनको डराना है, इनको भगाना है, तो जितना तुम डरोगे उतना वो डराएगा, जितना तुम भगोगे उतना वो भगाएगा। और तुम जहां डटे बस वहीं पर डर भागा। समझ आ रहा ना? डर और डट, बस इतना सा अंतर है। तुम डट जाओ, जहां डट गए वहां डर नहीं है, फिर डर वहां से दौड़ पीछे आने लग जाता है, भागने लग जाता है। आपने कभी छोटी घटना सुनी होगी बच्चों की, जब स्कूल में पढ़ते थे तब, कि एक भालू जो है किसी आदमी के पीछे पड़ गया। समझ आ रहा ना? और वह दौड़ता 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 वह एक पेड़ के पास पहुंच गया। अब उस पेड़ के पास पहुंच गया तो उसका मित्र भी उसके साथ में था, तो एक तो जो है ऊपर चढ़ गया और एक जो है नीचे ही रह गया। अब भालू आया तो उसने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल इतना ऐसा मरा हुआ डाल दिया कि जैसे कि वो जिंदा है ही नहीं। श्वास भी किसी को समझ में ना आए कि तुम श्वास ले रहे हो। समझ आ रहा ना? भालू आया, देखा ऊपर से नीचे तक सूंघा, मरा हुआ है। बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, सिंह होते हैं, भालू होते हैं, मरे हुए का कभी शिकार नहीं करते, इन्हें जिंदा चाहिए। ये भी इतने स्वाभिमानी होते हैं। समझ आ रहा है? तो बस वो आया, उसको सूंघा और सूंघ करके चला गया। जब वो चला गया थोड़ी देर बाद, तो ऊपर बैठा हुआ जो दोस्त था उसने कहा, भाई क्या हो गया? चला गया वो तो, तू बच गया? अरे तू कैसे बच गया? मेरी तो ऊपर बैठे बैठे दम निकल रही थी। उसकी ऊपर बैठे बैठे सांसें बढ़ रही हैं, उसकी ऊपर बैठे बैठे सांसें चल रही हैं। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? और उसकी सांसें उसने अपने अंडर में इतनी कर रखी हैं कि उस भालू को पता नहीं पड़ा कि इसकी सांस चल रही है, मरा हुआ है। समझ आ रहा है? क्या होगा आपका? सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सांसें बढ़ेंगी कि सांसें थम जाएंगी? सांसें और ज्यादा फूलेंगी कि सांसें रुक जाएंगी? क्या होगा? प्रैक्टिस करो। अगर सामायिक करते होगे, ध्यान कभी करने बैठते होगे, तो ये प्रैक्टिस होगी। जैसे ही आप सामायिक में बैठोगे, श्वासें भी सामान्य हो जाती हैं। जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति सामायिक के भाव में आता है, उसका जैसी ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर जितने भी तरीके के दर्द होते हैं वो भी थोड़ा सा नॉर्मल होने लग जाते हैं। उसके पूरे शरीर के अंदर रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सामायिक के भाव में आते ही शरीर, मन सब स्थिर होने लग जाते हैं। और जो भी हमारे अंदर ये उथल पुथल चल रही होती है, यहाँ तक कि हमारी जो हार्ट बीटिंग है वो भी जो है कंट्रोल हो जाती है और वो भी अपने आप नॉर्मल हो जाती है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो लोग भी सामायिक करें। दवाइयाँ खा खा करके अगर थक गए हों तो थोड़ी हमारी बात भी माने। इंजेक्शन लगवा लगवा करके अगर थक गए हों तो थोड़ा सा इधर भी ध्यान दें। हार्ट बीटिंग जिनकी तेज होती है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है, उनके लिए अपना चित्त शांत होना, मन उनका बहुत ठंडा होना ये जरूरी होता है। उसके बिना कभी भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकता। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस टू सामायिक टू मेडिटेशन। अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मन में एक शांत भाव आएगा। जो मन का शांत भाव है वो शरीर के ऊपर जितना प्रभाव डालेगा उतना प्रभाव कोई दवाइयां नहीं डाल सकती, क्योंकि आप भीतर से रोग को पकड़ रहे हो। दवाइयां बाहर से रोग के ऊपर हावी होना चाहती हैं। आप जब भीतर से रोग का इंतजाम करोगे तो आपके अंदर अपने आप वह रोग धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। दवाइयों के माध्यम से रोग शांत नहीं हो पाते हैं। रोग किसी ना किसी तरीके से इधर उधर होकर के कोई दूसरा रोग उत्पन्न करने की चेष्टा में रहते हैं।
शांति भी एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का। मन को शांत बनाओ, इतना शांत बनाओ आप महसूस करो कि जिस समय पर आप शांत बैठे हो उस समय पर आपकी श्वासें भी बिल्कुल शांत होनी चाहिए। श्वासों को देखो भी तो इस तरह से देखो कि हम श्वास ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए फील नहीं होना चाहिए, एफर्ट नहीं लगना चाहिए कि हम श्वास ले रहे हैं। सिर्फ ये देखो कि हम श्वास चल रही है, हम नहीं भी चाह रहे हैं तो भी श्वास अपने आप चल रही है, और वह श्वास जितनी धीमी जितनी शांत होगी उतना ही आपका चित्त शांत होगा। चित्त शांति का सबसे बड़ा तरीका है अपनी श्वास को बिल्कुल एक रिदम में ले आना। जिस स्पीड से श्वास ले रहे हो उसी स्पीड से श्वास बाहर भी आना। जितनी लंबी ले रहे हो उतना ही वह लंबी छूटना भी, फेंकना नहीं, अपने आप। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ध्यान दोगे तो श्वास के ध्यान से ही आपका मन शांत होने लगेगा, और आप देखोगे जैसे जैसे आप अपने आप शांत होते चले जाओगे। अगर आप भीतर से किसी भी तरह की मन में उथल पुथल नहीं रखते हो तो आपकी हार्ट बीटिंग उस समय पर नॉर्मल होंगी। उस समय पर आप अपनी पल्स रेट देखना, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होंगी, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जो होती है वो होंगी। और उस समय पर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में होगा, नॉर्मल होगा। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने हृदय की गति, हृदय संबंधी रोगों पर कंट्रोल करने का। प्रैक्टिस करता नहीं आदमी, सुबह से शाम तक बस दौड़वा लो, बस चिंताओं में पड़वा लो, बेवजह की भाग दौड़ में बस जिंदगी को बस बर्बाद करवा लो। इसमें आदमी को मजा आ रहा है, बैठता ही नहीं शांति से, मन ही नहीं करता बैठने का उसका। सामायिक भाव के बिना कभी भी इस तरह की शांति आपको अनुभूत होगी ही नहीं। और अगर आपने कभी ये थोड़े से उपसर्ग या परिसर भी कभी सहन कर लिए, तब तो आपसे बढ़कर के वीर कोई होगा नहीं। समझ आ रहा है? शरीर के अंदर भी जो क्षमताएं बढ़ती हैं वो धीरे धीरे इसी तरह की प्रैक्टिस से बढ़ती हैं। कभी आप बैठोगे, बहुत जल्दी आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा, लेकिन जब आप बैठने की आदत डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वह धीरे धीरे आपके शरीर के ही ये सब पैर, घुटने सब अभ्यस्त होने लगेंगे और आप बहुत देर तक भी एक आसन में बैठ सकोगे। आदत डालने से होता है। आप देखो कि कभी ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर घूमते रहते हैं। समझ आ रहा? तरह तरह के कष्ट सहते हैं वो। आप उन्हें कह देते हो ये सब गरीब बच्चे हैं, जिन्हें कुछ अभाव में जीने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर की क्षमताएं कभी देखना आप। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इन विपरीत परिस्थितियों को सहन करता है उसे कभी ये कोरोना वोरोना नहीं होते। समझ आ रहा? ये जितने एसी में रहने वाले हैं ना, कोरोना उन्हीं को चिपक रहे हैं। मजदूरों को कोरोना नहीं हो रहा है, गरीबों को कोरोना नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले उनको कोरोना नहीं हो रहा है। जिनके पास में अच्छे बड़े बड़े कौन सा मेडिकार्ड मेडिक्लेम के कार्ड बने रखे ना, उन्हीं को कोरोना हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि दमखम कुछ है ही नहीं आदमी में। थोड़ा सा भी कोई भी बाहरी परिस्थिति में जीने का आदमी के अंदर न साहस है, न उसके शरीर में कोई दम है, क्योंकि उसने अपने शरीर को इतना कोमल बना रखा है कि किसी की हल्की सी भी अगर उसको श्वास भी लग जाए तो कोरोना हो जाता है। आपके लिए यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हैं तो इन परिस्थितियों में अपने को ढालने की कोशिश करें। और जितना आप इसमें ढालेंगे, आपके अंदर, आपके शरीर में ताकत खुद ब खुद पैदा होगी। ताकत अपने आप नहीं आती, वर्जिश करने से ताकत नहीं आती, तेल मालिश करने से ताकत नहीं आती। ताकत आती है इन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने का भीतर जज्बा होने से। तो सामायिक करने वाला भीतर से बहुत मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों को सहन करने के लिए उसका मन होता है। इससे मतलब नहीं होता कि उसका शरीर मोटा है कि पतला है।
मोटे और पतले से ताकत का अंदाजा नहीं होता है, पतला भी बहुत ताकत वाला हो सकता है। समझ आ रहा है? ताकत भीतर की वो चीज है जो उसके अंदर के संकल्प को पूरा का पूरा बनाए रखती है और वह कभी अपने संकल्प से विचलित नहीं होता। इस तरह से जो अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाता है वो व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता चला जाता है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में संकल्प शक्ति बढ़ाई जाती है। समझ आ रहा है? कभी आप करके देखो, और जब आप कर लोगे तो वो दिन आपको याद रहेंगे हमेशा। समझ आ रहा है? जब व्रत लिए थे, प्रतिमा लिए थे, आचार्य श्री ने कह दिया जाओ इंदौर उदासीन आश्रम में अभी कुछ दिन रुको, रुक गए। प्रतिमाएं हैं, सामायिक करना है, उपवास भी करना है, सब होना है, ठीक है ना। अब यही सामायिक के पाठ पढ़ते हैं, सामायिक की बात सुनते हैं तो मन में आता है सामायिक करना है। शरीर कोई देखे ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, समझ आ रहा है? लेकिन जो शरीर को नहीं देखे तो उसे सब कुछ करने की पड़ती है। शरीर को क्या देखना, शरीर तो दूसरा देख रहा है, हमें क्या शरीर देखना है? हमें तो अपने मन का संकल्प देखना है, अपने मन की दृढ़ता देखनी है। तो मन में भाव आता है तरह तरह के काम करने का, तरह तरह के इस तरह के परिचय उपसर्गों पर भी अपनी विजय प्राप्त करने का, क्योंकि इसके किए बिना कभी भी कोई भी विचलितपना आ जाएगा। तो जब इस तरह का भाव आता है तो अपने आप कठिन से कठिन परिस्थिति के लिए भी मन बनने को तैयार होता है। आप मच्छरों से डर जाते हैं, आप कभी कोशिश कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं कि हमें मच्छरों के काटने को भी सहन करने के लिए अपने को तैयार करना है। ये काटे हैं, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आज हमें खूब मच्छर काटे और हम देखेंगे आखिर क्या काट लेगा, कितना खून ले जाएगा, कौन से छुरे चल रहे हैं कि तलवारें चल रही हैं, मच्छर ही तो है। समझ आ रहा है? ये सब डर है, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ये सब डर है। आपके लिए ये भाव बनना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा सहन करना है, और फिर आप उसका आनंद लो, अनुभूति करो। एक बार मैं इंदौर में था, इंदौर आश्रम के ही थोड़ी दूर एक और मंदिर था, आदिनाथ भगवान का मंदिर था। उसकी छत पर एक बार सामायिक करने के लिए बैठ गया और मुझे पता था कि अभी सामायिक के बाद यहाँ पर जो है मच्छर खूब होते हैं और होंगे, और फिर भी अच्छे ढंग से मन बना करके मैंने आज जो है ये मच्छरों को सहन करना है, ऐसा मन बना करके बैठा था कि मच्छरों को सहन करना है। जो दुपट्टा था वो भी जो है रख दिया उठा करके, आज चिपट जाने दो, जितने हैं आज सहन करना है। समझ आ रहा है? और सामायिक छोड़ना नहीं है, ये करने के लिए ही बैठा था। बैठ गया और थोड़ी देर बाद जैसे ही अंधेरा होता है, होने लग जाता है, बस मच्छरों के झुंड शुरू हो जाते हैं, काटने शुरू हो जाते हैं। अब पूरे शरीर में खूब चिपक गए और सब जो है काटने लग गए। लेकिन अनुभूति आपको बता रहा हूं कितनी अच्छी होती है कि जब कोई मच्छर पहली बार थोड़ा सा काटता है तब थोड़ी सी हल्की सी लगती है कि इसने काटा, हल्की सी चुभन होती है। फिर उसके बाद में वो बिल्कुल शांत, भले ही वो अपना पेट भर रहा हो, खून निकाल रहा हो, लेकिन फिर आपको महसूस नहीं होगा। जैसे कोई सिरिंज डाली जाती है ना जब ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो पहले जैसे ही वो चुभोता है बस उतनी देर लगता है, फिर जब वो खींचता है तो कुछ नहीं लगता है। इसी तरीके से शरीर इतना सुन्न पड़ जाता है कि पता ही नहीं पड़ता कि ये शरीर है और इस शरीर के ऊपर कोई इस तरीके का उपद्रव है। थोड़ी देर बाद अपने आप जितने भी थे सब बैठ गए, अब किसी को कहीं कोई जगह नहीं, सब बैठ गए, सब शांत हो गए, सब बैठे हैं। और फिर देखो फिर अपन भी शांत हो गए। जब तक वो थोड़ा थोड़ा सा काटते हैं तब तक अपन को भी लगता है अरे ये भी काटने आ गया, ये भी काटने आ गया, ये यहाँ चिपक गया। और जब सब काट लिए बट अच्छे ढंग से मन बना करके, अचल योगा, योगों को अचल बना लो, बस शरीर को हिलाना नहीं, बेचारा एक भी हिल ना जाए, चला ना जाए, कहीं उठ ना जाए,
शरीर को बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ बना लो और फिर उसे काटने दो, कटने दो। आप देखो बड़ा मजा आता है। हाँ, आनंद की एक ऐसी अनुभूति होगी आपको कि लगेगा शरीर से भिन्न जो आत्मा है वो कैसी होती है, तब आपको समझ में आएगा। जब शरीर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तो शरीर की शून्यता ऐसे ही योगों के अचल होने पर होती है। और जब जब इस तरीके से किया जाता है तब तक अलग तरीके से, माने वो दुख अब आपने जीत लिया, और जब वो दुख जीतने में आ जाता है तो फिर डर जो होता है उसके प्रति वो छूट जाता है। समझ आ रहा है? ज्यादा हम पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारे डर बैठ जाते हैं। मलेरिया, डेंगू, ये वो। जिन्हें कभी मच्छर नहीं काटते हैं उनको भी डेंगू हो रहे हैं, उनको भी मलेरिया हो रहे हैं। किसके घर में आजकल मच्छर रहते हैं और किसको डेंगू नहीं हो रहे हैं? हा? ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छरों से ही होते हैं। ये सब हमारे गलत खान पान से होते हैं, गलत वातावरण में रहने से होते हैं। ये कोई नहीं बताता है। मच्छरों के ऊपर सब बोलने लग जाते हैं, मच्छरों से होते हैं, मच्छरों से होते हैं। तुम सोचो जिनको डेंगू हो रहे हैं उनसे पूछना, कभी तेरे को मच्छर काटा? कभी घर में मच्छर ही नहीं है, काटने देते ही नहीं है। मच्छर काट कब गया तुम्हें? कपड़े पहने ऊपर से नीचे तक, पंखे चल रहे हैं, आज रजाई ओढ़े हुए हो, सब तो इंतजाम किए हुए हो, सब तरीके की अगरबत्तियां और सब लगी हुई हैं, फिर कब काटेगा मच्छर तुमको? हो क्यों गया ये डेंगू? तो ये सब तो एक सामान्य तरीके के, कोई भी बुखार है, कुछ भी है, होता रहता है। नाम कुछ भी दे लो, डरा किसी को भी कुछ भी दो, इसी से ही जो है लोग अपना व्यापार करते हैं। ये सब तरीके के खेल हैं, इसमें कुछ नहीं है। बुखार सबको आते हैं। अब पहले लोगों को जब पता नहीं होता था कि ये मलेरिया है कि डेंगू है, तब भी ठीक हो जाता था। समझ आ रहा है? और आज भी उसी तरीके से ठीक होता है। कोई भी बुखार आएगा 2-4 दिन तो लगेंगे ही। अब चाहे वो घर में निकाल लो, चाहे हॉस्पिटल में निकाल लो एडमिट होकर के, बस हाय तौबा करके निकाल लो, चाहे घर में निकाल लो। तो पहले का आदमी घर में निकाल लेता था 2-4 दिन, बोले आप बुखार आया 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी, काढ़ा पी, तुलसी के पत्ते ले, ठीक हो जाएगा बस। और हाय तौबा करो तो जाओ किसी अच्छे एम्स में जाओ, वेदांता में जाओ, मैक्स में जाओ, इनमें जाओ। तो ये सब जो आजकल चल रहा है, इसमें भी हमारा ज्ञान जो कुछ ज्यादा पहले से इन चीजों का विश्वास कर लेता है, उसके कारण से भी हम कुछ करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं जिस समय पर आपको ऐसी स्थिति बने, आप क्या करें उसका उपाय भी बताया जा रहा है। लोग पूछते हैं सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए। सुन रहे हैं? आज सीख लें कि सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए। इसके बाद में फिर कभी प्रश्न नहीं करना सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए, है ना? सामायिक में क्या सोचना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा सूत्र बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसी को करना है। अशरणमशुभमनित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। देखो, सामयिक में ध्यायन्तु, ध्यान करो। ध्येय जो धातु है, ये ध्यान करना यानी विचार करना, चिंतन करना। चिंतन को जब हम एकाग्र कर देते हैं तो उसी का नाम ध्यान हो जाता है। तो आपको क्या विचार करना है कि भवम माने ये जो संसार है वो कैसा है? अशरण। इस संसार में आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है, ये विचार करो। संसार में मेरी आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। मेरी आत्मा में दुख आएंगे, मेरी आत्मा में कष्ट आएंगे, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी मृत्यु होगी, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। संसार में कोई भी मेरे लिए शरणभूत नहीं। अशरणम, ये भावना करो। अशुभम, संसार कैसा है? अशुभ है, क्योंकि अशुभ कर्मों के कारण से ही संसार की उत्पत्ति होती है। अशुभ माने पाप रूप है, दुखमय है, इसलिए उस संसार में हमें
अपने भावों को लगाना नहीं है। हमारे लिए ये सारा संसार, ये शरीर अशुभ है, ये विचार करो। अशरण है, अशुभ है। तीसरा अनित्य है। क्या है? जो भी ये हमें संसार दिखाई दे रहा है, ये सब हमारे लिए जब तक हमारी श्वास चल रही तब तक है, आयु चल रही तब तक है, बाकी ये सब हमारे सामने से छूट जाएगा। हम किसी के लिए कितना भी सोचें, वह सब हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे पास में कोई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये अनित्य है। कोई भी परिस्थिति है नित्य नहीं है, अनित्य है, तात्कालिक है। कोई भी कष्ट है तात्कालिक है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है। ये विचार करना है। और चौथी चीज दुखम, दुख रूप है। यह संसार सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। अगर हम संसार में सुख चाहते हैं तो इस दुख को जीत लें, इसी का नाम सुख है। और सुख कोई नई चीज नहीं होती है, सुख की खोज नहीं करनी पड़ती है, दुख को जीतना, बस इसी का नाम सुख है। तो जब सामायिक में बैठे हैं तो हमारे लिए कोई भी परिचय हो रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं, यही चिंतन करना है। आत्मा के लिए कोई शरण नहीं, आत्मा के अलावा संसार में सब कुछ अशुभ है, आत्मा के अलावा संसार में सब कुछ अनित्य है, आत्मा ही सुख स्वरूप है, बाकी सब दुख रूप है। शरीर से भी कष्ट हो रहा है, शरीर भी दुख देने के लिए है, दुख रूप है। इसलिए संसार और शरीर ये सब दुख रूप हैं। और एक और अंत में अनात्मानम, ये जो संसार है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है या हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये अनात्म रूप है, ये आत्म रूप नहीं है। माने मेरा आत्म स्वरूप नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, अनात्म रूप है। ऐसी यह 5 चीजों को ध्यान में रखो, बस इन 5 चीजों का चिंतन करो। ऐसे संसार में मैं आवसामी यानी रह रहा हूं, मोक्षस तद विपरीत आत्मा, जो मोक्ष है वो इससे विपरीत स्वभाव वाला है। संसार अशरण है तो मोक्ष ही हमारे लिए शरण है, संसार अशुभ है तो मोक्ष ही हमारे लिए शुभ है, संसार अनित्य है तो मोक्ष ही हमारे लिए नित्य है, संसार दुख रूप है तो मोक्ष ही सुख रूप है, संसार अनात्म स्वरूप है तो मोक्ष ही आत्म स्वरूप है। मोक्ष इससे विपरीत है। संसार और मोक्ष के बीच में जो अंतर है, उस अंतर का चिंतन करो, उसी का नाम भेद विज्ञान। और जब ये अंतर आपके विचार में आएगा तो इसमें सब आ जाएगा। जब आप संसार और मोक्ष का ये विचार करोगे तो आपके अंतरंग में आश्रव, बंध, निर्जरा, संवर सब होने लग जाएगा और सबका तत्व चिंतन हो गया है, सबका सार है। ये अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। संवर तत्व क्या है, निर्जरा तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, ये सब इसमें समा गया। संसार जीव और अजीव के संबंध वाला तत्व हो गया, आश्रव उसी में होता है, बंध उसी में है, ये सब संसार हो गया। जब आपने संसार से हटकर के मोक्ष का भाव किया, संवर हो रहा है, निर्जरा हो रही है, मोक्ष तत्व के आपकी श्रद्धा में आ रहा है, सातों तत्व यहां पर आपकी श्रद्धा में आ जाते हैं। जब आप इस तरह से सिर्फ इतना भेद ज्ञान करें, संसार में और मोक्ष में क्या आत्मरूप है और क्या अनात्म रूप है, सिर्फ यही चिंतन करने योग्य है। बाकी आप जो भी सोचेंगे वो अपने मन के ज्ञान के अनुसार कुछ भी सोचें, लेकिन मुख्य रूप जो चीज है सामायिक में सोचने की, वो सिर्फ इतनी ही है। जब जब सामायिक करें तब तक सिर्फ इसी का विचार करें। जाप आदि करना तो उस सामायिक के काल को, समय को किसी ना किसी तरीके से पूर्ण करने के लिए होता है, या कोई विशेष रूप से पंच परमेष्ठी की आराधना करने के लिए जाप आदि की जाती है। लेकिन आत्मा की भावना करने के लिए सामायिक में सिर्फ इतना ही चिंतन पर्याप्त है। अब इसी में आप अपना मन, जितना आपके अंदर ज्ञान है उसके अनुसार लगाते जाएं। संसार है तो इससे विपरीत मोक्ष है। संसार में जो है वो हमें महसूस हो ही रहा है, कोई शरण नहीं, कुछ भी नित्य नहीं,
कुछ भी सुख नहीं, किसी भी तरीके का शुभ नहीं, ये सब संसार में हमें दिख ही रहा है। मोक्ष क्या है? हमेशा रहने वाला नित्य सुखमय शरणभूत, यही हमारी आत्मा का भाव। इस भाव में जो व्यक्ति बैठेगा उस व्यक्ति के लिए सामायिक में मन लगेगा, ध्यान लगेगा, और कोई भी परिचय उपसर्ग आएगा, अगर आपके अंदर ये चिंतन है तो आपके लिए वह परिचय उपसर्ग जीतने में आ जाएगा। सुन रहे हैं? हाँ, ये परिचय उपसर्ग को जीतने के लिए इस तरह का चिंतन करना ये बताया गया है। तो आप लोग ये ना करें कि हम शुरुआत कर लेते हैं जाप आप करने की, लेकिन जाप से भी बढ़कर के ये चिंतन है। समझ आ रहा है ना? जाप भी एक मन लगाने का तरीका है। अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, लेकिन जो विशुद्ध चिंतन है सामायिक के समय पर होने वाला, वो यही है। भेद ज्ञान करो, संसार से अपना मन हटाओ, जो आत्म वस्तु है उसी को आत्म रूप मानो, जो आत्मा से पृथक है उसको अनात्म रूप में भाव में लाओ, और बस अपनी आत्मा की भावना में आओगे तो ये संसार और मोक्ष दोनों की विपरीतता आपको समझ में आएगी। और ये दोनों विपरीत हैं, संसार से विपरीत स्वभाव वाला मोक्ष है। तो मोक्ष ही एक अत्यंतिक सुख का भाव है, और उस सुख के भाव से जो विपरीत है वो सब दुख भाव है। तो उसका हम जब चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे लिए ये शरीर से अपना मन हटेगा और हमारे अंदर इस तरह की शक्ति आएगी कि हम इस शरीर पर आने वाले कष्टों पर भी हम विजय प्राप्त कर पाएं। समझ में आ रहा है? तो क्या करना होता है सामायिक में? जो है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा है उसको देखना होता है, और जो होगा उस पर विश्वास करना होता है। शॉर्ट में फिर से सुनाऊं क्या? क्या समझ आया है? जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा था उसे भूल जाना होता है, और जो होगा उसके ऊपर विश्वास करना होता है। जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा, बस। समझ आ रहा है? ये स्वीकारता का भाव, और हम उस मोक्ष के प्रति, उस सुख के प्रति अपने अंदर विश्वास का भाव ये जमाते हैं, बढ़ाते हैं। किससे? इस तरह के सामायिक के भावों से। तो सामायिक में इसी तरीके का भाव आना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी चीज है वह आपके लिए जब चिंतन में आएगी तभी आपकी अनुभूति का विषय बनेगी, और इस तरह के चिंतन करने से ही अनुभूतियां बनती हैं। तो ये सामायिक, अब इसमें भी जो अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, वो किन कारणों से लगते हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। वो भी इस आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। वाक्काय मानसानाम दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। ये सामायिक के 5 अतिचार हैं। क्या हैं? वाक, काय और मानस, मन, मन वचन काय, इनका दुष्प्रणिधान यानी इनकी दुरुपयोग या दुष्ट चेष्टाएं, है ना। सामायिक के समय पर वचन की दुष्चेष्टाएं नहीं होनी चाहिए, यानी किसी से कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अपना पाठ जो कर रहे हैं वो, या जाप जो कर रहे हैं वो, या चिंतन जो कर रहे हैं वो, उसके अलावा किसी से कुछ भी बोलना, ये सामायिक का वचन दुष्प्रणिधान है ना। कुछ भी बुरा बोलना भी वचन दुष्प्रणिधान है, और कुछ भी बोलना दुष्प्रणिधान है। काय की दुष्प्रणिधान माने काय को भी बुरा करना, यानी कुछ ऐसा होने लगा कि हम काय से भी जो है माने बुरा मुंह बना लिए, एकदम से जो है बचने के लिए हम जो है डर गए। सामायिक के में भी जो है हमारी काय के ऊपर कोई भी तरीके का उपद्रव हुआ तो हम जो है बहुत भीतर से डर करके
आपका चेहरा, आपका शरीर पूरा का पूरा एकदम से बिगड़ गया, ये सब क्या होता है? ये दुष्प्रणिधान कहलाता है। अथवा कोई भी ऐसी खोटी प्रवृत्ति हो जाती है जिसके कारण से आपको पता नहीं था, शरीर पर मच्छर आकर के बैठा, आपने हाथ मार दिया और आपको ध्यान नहीं रहा, तो ये भी काय का दुष्प्रणिधान। शरीर की प्रवृत्ति सामायिक में भी करना ये दुष्प्रणिधान में आ जाता है। और मन की दुष्प्रवृत्ति, पता ही नहीं हम क्या सोचने लग गए और कितना टाइम निकल गया और वो मन की दुष्प्रवृत्ति में चला गया। खोटा चिंतन, किसी के बारे में कुछ भी याद आ गया, खोटी प्रवृत्ति याद आ गई, खोटा चिंतन करने लग गए, ये दुष्प्रणिधान कहलाता है मन का। ये ध्यान रखना होता है, ये न हो ये। और उसके साथ में अनादर नहीं होना, यानी सामायिक करने वाला जो व्रती होता है उसे प्रतिदिन सामायिक करनी होती है, कम से कम 2 प्रतिमा में भी सुबह शाम 2 बार सामायिक करनी होती है। तो अब हम प्रतिदिन करें, वही टाइम पर रोजाना करें, कैसे करें? वही रोजाना करना, अनादर नहीं आना चाहिए। रोजाना करना है, अब रोजाना खाना है तो रोजाना सामायिक भी करना है। समझ आ रहा है ना? तो अनादर का भाव, फिर सामायिक का अनादर माने आपको अपनी आत्मा के प्रति आदर का भाव नहीं आ रहा है, आपको संसार अच्छा लग रहा है। बातें करा लो तो कोई टाइम का पता नहीं पड़ता, 4 लोगों के साथ बैठा लो तो खूब जो है समय अच्छा निकलता है, और अकेले बैठा दो तो नींद आने लग जाती है। मतलब तुम्हें सामायिक में आदर है नहीं, इसको बोलते हैं अनादर, है ना? और फिर अस्मरण, बैठ भी गया सामायिक में और फिर सामायिक करते करते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना था, कहाँ सोचना था, क्या बैठ करके क्या भावना करनी थी। कुछ करने बैठा था और होने कुछ लग गया, पता ही नहीं रहा, उसको स्मरण ही नहीं रहा, टाइम पूरा हो गया। देखो टाइम पूरा हो गया। समझ आ रहा है? तो ये सामायिक के 5 अतिचार कहलाते हैं, है ना? तो जो सामायिक करने वाले हैं वो ध्यान रखें कि हम आधा घंटे भी अगर बैठते हैं, पौन घंटे भी बैठते हैं, तो उसमें हमारा मन जिस तरह के चिंतन में लगना चाहिए वो लगता है और कि नहीं, और अगर नहीं लगता है तो वो सारा का सारा हमारा सामायिक का अतिचार है, दोष है। उसमें हमारा स्मरण भी छूटना नहीं चाहिए कि हम क्या सोचने बैठे थे, किस तरह का तत्व चिंतन कर रहे थे, और तत्व चिंतन करते करते हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ करने लग गए। तो शुरू जहाँ से किया वो तो याद ही नहीं रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था। समझ आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई भी तरीके का सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं या कोई भी तरीके का भक्तांबर आदि स्तोत्र पढ़ भी रहे हैं, कोई भी तरीके का हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पूरा मन सहित होना चाहिए, ध्यान के साथ होना चाहिए। तो यह चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने इस सामायिक के काल में अपनी आत्मा में इस तरह के चिंतन के साथ या परमात्मा में पंच परमेष्टि में अपना मन लगाता है, उसके लिए यह सामायिक निर्दोष होती है और उसी को कर्म की निर्जरा होती है, उसी के लिए मोक्ष का लाभ मिलता है। बोलो महावीर भगवान की।